अहमदाबाद का व्यापी रेलवे स्टेशन, जहाँ पे एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। रेलवे स्टेशन से पास में उसका कोचिंग था। कोचिंग खत्म करके वो घर के लिए वापस आ रही थी। रेलवे स्टेशन और कोचिंग के बीच में थोड़ा सा घना जंगल पड़ता है। वहीं पर ताक में बैठा था एक इंसान की उसे उसका शिकार मिल गया। वो देखता है कि एक लड़की आ रही है, आसपास कोई भी नहीं है। उसे कुछ देर तक फॉलो करता है। लड़की को शक नहीं होता क्योंकि नॉर्मली वहां पे लोग चलते रहते हैं। जैसे वो झाड़ी के पास पहुंचते हैं, वो पीछे से आके लड़की को दबोच लेता है और झाड़ियों में ले जाता है। झाड़ियों में ले जाके लड़की स्ट्रगल करती है कि उससे कैसे भी छुटकारा पाए। वो व्यक्ति उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप करता है और लड़की को जान से मार देता है। जब मार देता है, वो थक जाता है तो उसे प्यास लगती है। वो वापस से रेलवे स्टेशन पे आता है, वहां से दूध लेता है, पानी लेता है, पीता है और लड़की के पास दोबारा वापस जाना चाहता है। तभी घर वाले परेशान होने लगते हैं। नॉर्मली लड़की आधा एक घंटा लेट हो जाती है, लेकिन अभी 3 घंटे लेट हो चुके। घर वाले परेशान हो जाते हैं तो लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब वो झाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक बॉडी पड़ी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं। जब पास जाके देखते हैं तो पता चलता है वो उनकी ही बेटी है। सब लोग सदमे में चले जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, ये क्या हो गया। इतने में पुलिस को कॉल किया जाता है, वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने के बाद बॉडी की छानबीन किया जाता है। तभी वो व्यक्ति वहां पर आ जाता है, देखता है कि पुलिस की भीड़ है, वहां पे लोगों की भीड़ है। वो वहां से निकल जाता है। बॉडी के पास में ही एक बैग पड़ा था और व्हाइट कलर की शर्ट पड़ी थी। घर वालों से पूछा जाता है, क्या ये कपड़े और ये बैग आपकी बेटी के? घर वाले मना कर देते। पुलिस वालों को यकीन हो जाता है जिसने लड़की के साथ ये दुष्कर्म किया, ये कपड़ा और ये बैग उसी का है। पुलिस को एक क्लू मिल गया था। पुलिस वाले रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पे सीसीटीवी चेक करने जाते हैं। जैसे वहां पे पहुंचते हैं, पुलिस को धक्का लगता है क्योंकि इस स्टेशन पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, अब क्या किया जाए। अब पुलिस वालों के पास एक ही रास्ता था कि नियर बाई जितने भी रेलवे स्टेशन है सबका सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए, क्योंकि इस बैग में एक चार्जर मिला था, कुछ कपड़े थे। पुलिस वालों को प्रॉपर यकीन था कि जो भी एक्यूज्ड है वो यहाँ का नहीं है, वो एक ट्रेवलर है, यानी कि ट्रेवल कर रहा है। पुलिस वाले चेक करते हैं, तकरीबन 300 सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है और एक जगह उसी व्यक्ति को देखते हैं। व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी होती है उसने, वही ब्लैक कलर का बैग टांगा होता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, और ये थोड़ा लंगड़ा के चल रहा होता है। पुलिस वालों को अब पता चल जाता है कि एक्यूज्ड कौन है। उसका फोटो निकाला जाता है और आसपास के सभी रेलवे स्टेशन पे शेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद उस एक्यूज्ड का फोटो गुजरात के जितने भी प्रिजन है सब में शेयर कर देते हैं कि आपके डेटाबेस में अगर ऐसा कोई भी अपराधी है जिसकी शक्ल से मैच हो रहा है, उसका डेटा शेयर किया जाए। इनफैक्ट वहां पे ऐसा कोई भी एक्यूज नहीं मिलता जिससे उसका फेस मैच हो। नेशनल डेटा पे उसके पिक्चर को शेयर कर दिया जाता है कि अब बताया जाए कि कोई ऐसा एक्यूज है जिसका फेस मैच कर रहा हो उससे, लेकिन मैच नहीं होता। जोधपुर के सुपरिटेंडेंट का कॉल आता है गुजरात पुलिस के पास और कहते हैं कि आपने जो पिक्चर शेयर किया था वो हमारे डेटाबेस से मैच कर गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक एक्यूज को रिलीज किया, ये रोहतक का रहने वाला है और थोड़ा लंगड़ा के चलता है, विकलांग है। अब पुलिस की 3 टीमें रोहतक के लिए निकल जाती है। राहुल को घर से बेदखल कर दिया था। राहुल क्राइम करता था, चोरियां करता था, घर वाले से परेशान होने की वजह से उसे घर से बेदखल कर दिया और वो काफी टाइम से घर पे नहीं आया। तो घर वालों को पता भी नहीं है वो किस हाल में है और कहाँ है, और घर वाले कहते हैं हम जानना भी नहीं चाहते वो किस हाल में। पुलिस मायूस होकर वापस आ जाती है। पुलिस स्टेशन का फोन बजता है, उस पर एक कॉल आता है और कहता है कि सर आपने जो पिक्चर शेयर किया है वो वलसाड रेलवे स्टेशन पे देखा गया है। पुलिस की टीमें निकल जाती है। हालांकि वलसाड रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल जाती है, लेकिन कुछ टीमें पुलिस की ट्रेन में होती है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पुलिस वालों को, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उससे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि बताओ तुमने मर्डर क्यों किया। तो वो कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 मर्डर किए। अब पुलिस वालों को लगने लगता है जिसे उसने अरेस्ट किया है वो मर्डरर नहीं है, वो रैपिस्ट नहीं है, वो एक सीरियल किलर है। और उसने जो मर्डर किए वो सारे 1 महीने के अंदर किए। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, नॉर्मल बैठा हुआ था, पुलिस से डील कर रहा था। पुलिस ने उसने पूछा बताओ तुमने पहला मर्डर कब किया। उसने कहा पहला मर्डर मैंने लड़की का किया जो 19 साल की थी। तो पुलिस वालों को बताता है कि मैं वापी में होटल में काम किया था, वहां पे मेरे कुछ पैसे बकाए थे, वो लेने आया था। मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, मैंने आसपास देखा लोगों की भीड़ नहीं है,
जब देखा लोगों की भीड़ नहीं है तो दूर देखा एक लड़की आ रही है, मैंने उसको फॉलो किया और मौके का फायदा उठा के मैं उसे झाड़ियों में लेके गया और वहां पे मैंने उसके साथ रेप किया। मेरे को प्यास लगी, मैं पानी लेने गया, वहां से मैंने दूध पिया, पानी पिया और रिटर्न आया, दोबारा से मैं लास्ट के साथ बलात्कार करने के लिए, तो वहां पे लोगों की भीड़ थी और मैंने भीड़ को देख के वहां से निकल गया। पुलिस को बताता कि मैंने आंध्र प्रदेश में सेकंड मर्डर किया, ट्रेन में, विकलांग डब्बे में। औरत के साथ वैसा ही किया, मैंने रेप किया, फिर मैंने उसे मार दिया। ऐसे ही कर करके राहुल 5 स्टोरियां बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे बलात्कार किया, एक मैंने ट्रेन से बाहर किया, बाकी 4 मर्डर जो मैंने किए वो चारों ट्रेन के डब्बों में किए। वहां पे जो भी लोग होते वो हाथ पैर या किसी भी चीज से विकलांग होते, और राहुल खुद भी विकलांग था, इसी का फायदा उठाकर वो विकलांग डब्बों में चला जाता था। राहुल ने जब सारी स्टोरी बताई तो उससे पुलिस ने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, लोग क्यों मार रहे हो? तो राहुल बताता है कि बचपन में मेरे फादर की डेथ हो गई, डेथ के कुछ टाइम बाद मेरे को पोलियो हो गया, मेरा पैर खराब हो गया। जब मेरा स्कूल में एडमिशन कराया गया तो स्कूल में बच्चे मेरे को चिढ़ाते थे कि मैं लंगड़ा हूँ। कैसे भी करके मैंने थोड़ी बहुत वहां से पढ़ाई की। मेरा सपना था कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूं। जब ट्रक वालों के पास गया कि मेरे को अपना ट्रक चलाने दे, तो ट्रक वालों ने मुझे चलाना तो दूर, ट्रक के आसपास मुझे भटकने भी नहीं दिया। इस बात से मेरे को बहुत धक्का लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं चोरी करना शुरू करूँ। मैं ट्रक चुरा लेता था और ट्रक का सामान बेच देता था और ट्रक को कहीं ले जाकर छोड़ देता था। ऐसे करके मैंने 5 ट्रक चुराए और 3 का केस रजिस्टर्ड हुआ और 3 बार मैंने ट्रक चोरी के केस में जेल भी गया। इस तरीके से लोगों से मेरे को घिन होने लगी। जब मैंने पहला मर्डर मारा तो मेरे को लगा ये तो काम बहुत आसान है, मैं करके बच भी सकता हूँ उससे। ट्रेन में बैठा, उनके साथ बात की और फिर उन्हें जान से मार दिया। ऐसे कर करके मैंने 5 मर्डर किए। आज भी मैं अपने शिकार की तलाश में निकला था और आप लोगों के द्वारा मेरे को अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस को अभी भी शक था कि जो एक्चुअल रीजन है वो पता नहीं चल रहा कि मर्डर ये क्यों कर रहा था। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उसे जेल भेज दिया और वो आज भी जेल में है। तो इंसान इतना दयनीय कैसे हो सकता है, तो जो विकलांग था वो एक दूसरे विकलांग को जान से मार दे। तो यही भी इस क्राइम की स्टोरी का अंत होता है। ऐसे ही क्रिमिनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।